हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी तेलुदारा का एपिसोड 7, 8 एंड 9। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। एपिसोड 7 की शुरुआत बांग्यू वांगी 1998 से होती है और हम हारून की बैक स्टोरी देखते हैं, जो कि बांग्यू वांगी में अपने बड़े भाई हसन और उसकी फैमिली के साथ रहता था और उनके बीच काफी ज्यादा प्यार था। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम हारून को देखते हैं, जो कि रीदो के घर पे था और वहाँ वो उनके साथ खाना खा रहा था। हम देखते हैं कि वो जाते जाते रीदो की चेन चुरा लेता है और सीरीज यहाँ से स्तुति के फ्यूनरल पे मूव होती है। फ्यूनरल के बाद विष्णु और वुलन दोनों घर पे थे, जहाँ विष्णु वुलन को फिर से समझाने की कोशिश करता है कि उनके फैमिली पर किसी ने काला जादू किया है, पर वुलन अभी तक ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थी, जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वुलन अपने रूम में जाके रोने लगती है। दूसरी तरफ विष्णु भी स्तुति के रूम में जाकर बैठ जाता है। फिर यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें हसन हारून को कुछ पैसे के साथ दुआ पड़ने वाली माला देता है। हम यहाँ पे विष्णु को देखते हैं और उसकी नजर उन फूलों पे पड़ती है जिसे हारून स्तुति के लिए लाया था, जो कि बिल्कुल सूख चुके थे और उसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। जब विष्णु उसे चेक करता है तो विष्णु को उसमें से खून से लथपथ एक पोटली मिलती है जिसमें कुछ बाल भी थे, जिससे विष्णु का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है और वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और खुद से हारून को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर ऐसा वुलन को समझाता है कि उसे विष्णु पे हमेशा चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो उसके घर की बड़ी है और ये उसकी जिम्मेदारी है। वुलन को इसका एहसास था, लेकिन वो खुद इतनी दुखी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रही थी। सीन यहाँ से रीदो पे मूव होता है, जो अपने घर पर था और अब उसे उसके घर की छत से किसी की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते रीदो की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से एक कीड़ा निकलता है, जिसका मतलब दोस्तों ये था कि रीदो को भी अब वो श्राप लग गया है। लेकिन ये कौन था और ऐसा क्या कर रहा था, जिसका जवाब हमें जल्दी मिल जाएगा। थोड़ी देर में रीदो का आराम आता है और वो अपनी बेटी से चिंता ना करने के लिए कहता है, जिसके बाद बांग्यू वांगी से एक आदमी का कॉल उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि उस पर अटैक हुआ है और वो अब उसके पास आ रहे हैं। और दोस्तों, वो जो दूसरा आदमी था वो रीदो की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी शायद किसी तकलीफ में था। शायद रीदो के वहां आने से उसकी तकलीफ और बढ़ जाती। तो हम वहीं विष्णु को देखते हैं, जो उस एरिया में पहुंच गया था जहां हारून रहता था और वहां पहुंचकर वो हारून के घर का पता लगाना शुरू करता है। और वहीं घर पे वुलन और ऐसा भी काफी करीब आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंत में काफी बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, इसीलिए प्लीज इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ऐसा के पास आतिक का कॉल आता है, जो ऐसा को उसके पिता के बारे में बताती है और वो अगले दिन मॉर्निंग में मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर विष्णु भी एरन का वेट करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुलन से मिलने उसकी इन्वेस्टर घर आई थी, जो वुलन को समझाती है कि उसके पिता की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि काला जादू से की गई थी, क्योंकि ऐसा ही सेम उसके साथ भी हुआ था, जिसमें उसके पिता नहीं बच पाए। इसीलिए वुलन को इस पर बिलीव करके जल्दी से इसका कोई इलाज ढूंढना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब वुलन विष्णु के कमरे में जाती है, लेकिन विष्णु वहाँ नहीं था। इसीलिए वो विष्णु को कॉल करती है, जहाँ विष्णु उसे सारी कहानी बताता है। लेकिन इस बार उसके पास प्रूफ भी था, और वह ये था कि जब एरन अपने घर पे बैठ के रीदो पे काला जादू कर रहा होता है, तो विष्णु उसे रिकॉर्ड कर लेता है और इसी काला जादू के लिए एरन ने रीदो की चेन चुराई थी। साथ ही में हम वहाँ वुलन के परिवार की भी एक फोटो देखते हैं, पर अभी रीदो पे अटैक करने की तैयारी एरन कर रहा था और ये रिकॉर्डेड वीडियो विष्णु अपनी बहन को भेज देता है, जिसे देखकर अब वुलन भी एरन को कल्प्रिट समझने लगी थी और ऐसा के साथ उसके घर की तरफ निकल जाती है ताकि वो विष्णु को रोक सके। यहाँ विष्णु हारन पे अटैक करने के लिए रेडी था और एरन रीदो पर ब्लैक मैजिक स्टार्ट करता है। वहाँ रीदो बांग्यू वांगी के लिए निकल रहा था, तभी उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि एरन ने अपना रिचुअल स्टार्ट कर दिया था और रीदो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और इसी बीच वो अपनी बेटी को गलती से धक्का दे देता है, जो कि एक बिजली के तार से जाके लड़ जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद विष्णु एरन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से काला जादू वहीं रुक जाता है और रीदो खुद को संभालता है। विष्णु के अटैक की वजह से हारून भी काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो देखते ही देखते विष्णु पर हावी होने लगता है। लेकिन विष्णु तो वहाँ से किसी तरह निकल जाता है, पर एरन बच जाता है। तभी वहाँ ऐसा और वुलन आते हैं और वो विष्णु को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हम फिर से पास्ट का एक सीन देखते हैं,
जिसमें एरन के भाई और उसके परिवार को किसी ने काफी बेरहमी से जान से मार दिया था और वहाँ के लोग उसे ब्लैक मैजिक से रिलेट करके देख रहे थे, क्योंकि हसन एक शमन था लेकिन वो लोगों को कुरान पढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को लगने लगा था कि वो ब्लैक मैजिक करता है, इसीलिए किसी ने हसन और उसके परिवार को जान से मरवा दिया था। ये बात सुनकर एरन काफी गुस्सा होता है और उसी वक्त वो अपना विश्वास अल्लाह से हटा देता है और अपने भाई के कातिलों से बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद एपिसोड 8 स्टार्ट होता है, यानी कि रेकनिंग, जहाँ विष्णु को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और वो खतरे से बाहर था। और वहीं दूसरी तरफ एरन अपनी जख्मी शरीर के साथ वहीं घूम रहा था, जिसके बाद हम वुलन को विष्णु से माफी मांगता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसने विष्णु के द्वारा कही गई एरन की बात को नहीं सुना था। जिसके बाद वह ऐसा के साथ एरन के घर जाती है। दोस्तों, एरन के घर पर वुलन के परिवार पे काला जादू करने का सामान रखा था, जिसके साथ वहाँ पे रीदो पर काला जादू करने का सामान भी था, जिसमें से ऐसा रीदो की चेन निकाल लेता है। और फिर हम बांग्यू वांगी 1998 के सीन में जाते हैं, जहाँ किसी ने कुछ लोगों को जान से मार दिया था और वो वही बांग्यू वांगी मैस्केयर का हिस्सा था, जिसके साथ साथ हम वहाँ रीदो को देखते हैं जो उस टाइम पे वहाँ बांग्यू वांगी में रहा करता था। अब प्रेजेंट में वुलन और ऐसा उस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ आतिक एडमिट थी। अब वो रीदो को हारून के बारे में सच्चाई बताते हैं। हालांकि रीदो को एरन ने अपनी सच्चाई कभी नहीं बताई थी और उसने अपना नाम भी गलत बताया था। एरन की सच्चाई जानने पे रीदो को काफी गुस्सा आता है, पर अभी के लिए उसकी बेटी ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए वो अपनी बेटी के पास ही रुकता है। दूसरी तरफ विष्णु हॉस्पिटल से अपने घर आ गया था, जहाँ पर एजप उससे माफी मांगता है, क्योंकि वह एजप ही था जो एरन को काम करने के लिए उनके घर पे लेकर आया था और इसके लिए वो काफी शर्मिंदा था। इसीलिए अब एजप वो नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन विष्णु और वुलन को पता था कि इसमें एजप की तो कोई गलती ही नहीं है और वो उसे नौकरी छोड़कर ना जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर एजप भी काफी इमोशनल हो जाता है और उनसे वादा करता है कि वो अब उन पे कोई मुसीबत नहीं आने देगा। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी 1998 पे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बॉन्दन, रीदो और उसके कुछ साथी हसन को धमकाने के लिए कह रहे थे, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। वो हसन को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो किसी चीज के लिए उसे डरा कर रखना चाहते थे। यहाँ हम रीदो के दो साथी को देखते हैं, जिसमें से एक गैलोट था और दूसरा दुल्मातिन था, और ये काम वो लोग निंजा बन के करने वाले थे। दोस्तों, अभी तक वहाँ जो मैस्केयर हो रहे थे, उन खूनों को करने वालों को ये लोग निंजा बुलाते थे, और जो डेड बॉडीज उनके गांव में पाई जा रही थी वो निंजास का ही काम था। और अब ये लोग निंजा बन के ही ये काम करने वाले थे, ताकि किसी का भी शक इन पे न जाए। लेकिन रीदो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके लिए बॉन्दन उन्हें काफी ज्यादा पैसे दे रहा था, जिससे रीदो अपनी लवर से शादी कर सकता था, और इसीलिए वो मान जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि आतिक अपने घर वापस आ जाती है और वो रीदो से किसी तरह ये जानने की कोशिश करती है कि रीदो का ऐसा और वुलन के पेरेंट्स से आखिर क्या रिश्ता था, जिसके लिए अहमद और बॉन्दन उसे हर महीने पैसे भेजा करते थे। पर रीदो अभी भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि ऐसा कुछ उसने अपने दिल में छुपा रखा था जिसे वो किसी को भी नहीं बताना चाहता था। और वो आतिक को इन सबसे दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और एरन के घर पे पहुँचता है, जहाँ एरन अभी तक घर नहीं पहुँचा था। यहाँ रीदो को वही डॉल मिलती है जिससे एरन ने उस पे काला जादू किया था। यहाँ के बाद हम फिर से आतिक को देखते हैं, जो कि काफी चिंता में थी और आपकी और मेरी तरह वो भी सच जाना चाहती थी। इसीलिए वो रीदो का कुछ सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे रीदो के कुछ साथियों की जानकारी मिलती है, जिनमें से एक था गैलोट। और आतिक गैलोट से सच जानने की कोशिश करती है और उसे कॉल करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली गैलोट उससे ये पूछता है कि रीदो जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो अतीक को उसका ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो फोन काट देता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा और वुलन विष्णु को रीदो के बारे में बताते हैं, और विष्णु ये सजेस्ट करता है कि शायद एरन को उनके पेरेंट्स और रीदो से किसी तरह का बदला लेना है, और इसीलिए वो उन्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन एज यूजुअल दोस्तों, ऐसा कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनके पेरेंट्स किसी के साथ इतना गलत कर सकते हैं। तभी हम एरन को देखते हैं, जो कि अपने घर पहुंचता है, जहां उसे रीदो मिलता है, और रीदो उसे बिना सोचे समझे काफी ज्यादा मारने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे काला जादू करने के लिए किसने कहा था। पर एरन कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद रीदो कुछ लेने के लिए अपने घर जाता है और आतिक उसे बताती है कि उसने गैलोट से बात करी थी, पर गैलोट ने कुछ नहीं बताया। और रीदो ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि जो सच रीदो आतिक से छुपा रहा था वो कुछ ऐसा था जिसे रीदो काफी ज्यादा शर्मिंदा था, और वो नहीं चाहता था कि आतिक को इसके बारे में पता चले। जिसके बाद वो आतिक को बताता है कि अहमद और बॉन्दन के साथ जो भी हुआ वो उसी के लायक थे, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वापस एरन के पास आकर उसे काफी मारता है।
और दोबारा फिर से वही सवाल पूछता है कि ब्लैक मैजिक करने के लिए उससे किसने कहा था। लेकिन इस बार एरन रीदो के कान में ये बात कहता है कि आँख के बदले आँख, जिसके बाद वो बुरी तरीके से उसका कान काट के अलग कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। आतिक घायल एरन को देखकर घर के अंदर ले लेती है और एरन उसे ये बताता है कि रीदो उसे जान से इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि जो भी पैसे उसके पास हैं वो रीदो लेना चाहता है। लेकिन उसी वक्त रीदो आ जाता है और एरन को फिर से मारने लगता है और उसे स्टैप कर देता है, पर एरन भी मरते मरते कुछ चैंटिंग करता है और रीदो के कटे हुए कान को वहाँ के एक्वेरियम में डाल देता है और मरते मरते ये कहकर मर जाता है कि आँख के बदले आँख। अब कान के पानी में होने की वजह से रीदो को ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो डूब रहा हो और उसे सांस नहीं आ रही हो और रीदो वहीं मर जाता है। आतिक अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर टूट जाती है और सुबह वहां पुलिस आकर उन दोनों की डेड बॉडी वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बाद हम हॉस्पिटल में मिस्टर हारन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो कोमा में थे और तभी उन्हें होश आ जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टरों से कहते हैं कि वो उन्हें वहाँ से जाने दें क्योंकि उन्हें किसी की जान बचानी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वुलन और ऐसा पे आ जाता है, जहाँ वुलन ऐसा को थैंक यू कहती है अभी तक उसका साथ देने के लिए, और अब वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब रात में वुलन सो रही थी तो ऐसा उसके पास से उठकर कहीं चला जाता है, जिसके पीछे वो भी जाती है और उसी दौरान उसका चेहरा कोई पकड़ लेता है और हम वुलन को एक घर की जमीन से उठता हुआ देखते हैं। और ये साल था 1998 बांग्यू वांगी। जी हाँ दोस्तों, वुलन पास में पहुंच गई थी और शायद ये उसी शमन का घर था जिसने इन पर काला जादू किया था कि तभी अंधेरे से दौड़ती हुई वो शमन वुलन के पास आती है और उसे हॉन्ट करती है, जिससे वुलन की आंख प्रेजेंट में खुलती है, जो काफी डरी हुई थी। तभी वुलन और ऐसा विष्णु की चीखें सुनते हैं और विष्णु के कमरे पे पहुंचने पर हम देखते हैं कि विष्णु की बॉडी के अंदर अहमद और बॉन्दन की बॉडी की तरह कुछ कीड़े रेंग रहे थे। और यहाँ से सीन फिर से उस शमन पे जाता है जो विष्णु पे काला जादू कर रही थी, जिसका मतलब यही था कि एरन उस शमन का सिर्फ प्यादा था और असली मुसीबत तो वो शमन थी जो अभी भी जिंदा है। एपिसोड 9 है सोर्स, यानी जहाँ से ये सब शुरू हुआ। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ विष्णु को दर्द से चिल्लाता हुआ देखते हैं और उसी वक्त वहाँ हारन भी आ जाता है जो विष्णु का दर्द कम करने के लिए उसकी पीठ पर एक कट लगाता है और उसमें से कई सारे कैटरपिलर्स निकलते हैं और उसी के साथ हारन को उसकी पीठ के अंदर से एक छोटी सी पोटली मिलती है जिसे हारन निकालता है और उसे निकालते ही विष्णु का दर्द कम हो जाता है। लेकिन विष्णु के ऊपर से अभी खतरा नहीं टला था क्योंकि ये काला जादू कोई नॉर्मल या छोटी मोटी शमन नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें उस शमन को रोकना होगा जो कि बांग्यू वांगी में ही है। और उसे रोकने के लिए इन्हें एक ऐसा एम्यूलेट यानी उस सोर्स को खत्म करना पड़ेगा जिसमें उस शमन की सारी काले जादू की पावर्स हैं। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी में हम ये तो जान गए हैं कि एरन ने इनके ऊपर काला जादू इसीलिए किया था क्योंकि अहमद और बॉन्दन की वजह से उसने कुछ खास खो दिया था, लेकिन क्या वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वुलन, ऐसा, हारन, एजप और विष्णु बांग्यू वांगी जाने की तैयारी करते हुए दिखते हैं। इसी के साथ वुलन और ऐसा सबसे पहले आतिक के पास जाते हैं और उन्हें आतिक से गैलोट के बारे में पता चलता है जिसके पास इनके सवालों के जवाब हैं। और फिर वो लोग अपने घर से बांग्यू वांगी के लिए निकलते हैं। बांग्यू वांगी पहुंचकर ये लोग गैलोट के पास जाते हैं और गैलोट के पास इन्हें सारे जवाब मिलते हैं और गैलोट वुलन और ऐसा को सब सच बताता है। लेकिन दोस्तों, गैलोट भी काफी डरा हुआ था क्योंकि अब वो भी श्रापित था और उस श्राप से बचने के लिए गैलोट ने अपनी जगह पे चारों ओर हर खिड़की और दरवाजे पर बहुत सारे मंत्र पेपर्स पे लिखकर चिपका रखे थे और इन्हीं मंत्रों ने उसे अभी तक बचा के रखा है। गैलोट इन्हें यहाँ ये बताता है कि इन सब की जड़ उनके पेरेंट्स ही हैं। वो इन्हें बताता है कि गैलोट, डुलमातियन और रीदो साथ काम किया करते थे। गैलोट, ऐसा और वुलन को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर ये लोग शॉक रह जाते हैं। दोस्तों, गैलोट से हमें पता चलता है कि उस दिन के 3 महीने बाद उसे ये पता लगा कि कुछ ठग्स ने डुलमातियन को जान से मार दिया, लेकिन डुलमातियन के मरने के बाद कुछ नहीं हुआ और आज से 2 महीने पहले गैलोट श्रापित हो गया था, इसीलिए उसने अपने परिवार को भी वहाँ से भेज दिया था और अब वो वहाँ अकेला रहता है और उस श्राप से लड़ रहा है। लेकिन वुलन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका पिता ऐसा कुछ कर सकता है जैसा कि गैलोट ने बताया। लेकिन गैलोट कहता है कि अगर ये ना सोचकर वो लोग उस शमन को ढूंढे तो उनकी जान बच जाएगी, जिसके लिए वो उन्हें अगले दिन अपने घर बुलाता है। वहाँ से ये लोग एक होटल में जाके रुकते हैं जहाँ विष्णु की देखभाल हारन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वुलन और ऐसा बात करते हैं
और ये लोग कंफ्यूज थे कि आखिर उनके पेरेंट्स किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार पास्ट में इनके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया था, यह आपको इस सीरीज की एंडिंग वाले वीडियो में पता चलेगा, जो मैं इसके बाद आप सबके सामने रखूंगी। फुलियन और ऐसा ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे थे जो गैलोट ने उन्हें बताई थी, लेकिन ये लोग उस शमन को ढूंढ के अपनों की हुई मौत का बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद हम गैलोट को देखते हैं। तभी गैलोट को उसके घर के बाहर उसकी बेटी पुकारती है और जब गैलोट बाहर जाता है तो वो अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ पाता है। गैलोट अपनी पत्नी और बेटी को इतने समय बाद देखकर काफी खुश था और वो घर से बाहर आ जाता है, लेकिन दरअसल वो असलियत नहीं थी और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी और बेटी गायब हो जाती हैं। तब गैलोट को एहसास होता है कि शमन की एक चाल है उसे घर से बाहर लाने के लिए, ताकि गैलोट मंत्रों से बाहर आ जाए। गैलोट को जब ये एहसास होता है कि शमन की ये एक चाल है तो वो जल्दी से अंदर भागता है, लेकिन दरवाजे पे ही कोई उसे चाकू मार के मार देता है। और जब सुबह ऐसा और वुलन उसके पास आते हैं तो उन्हें गैलोट की सर कटी हुई लाश मिलती है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, इसकी एंडिंग वीडियो में एक नहीं बल्कि 2 बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं, तो उस वीडियो का वेट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।